अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे ही खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा क़िस्सा आपके सामने मैं पेश करूँगा कि जिसमें एक अल्लाह के वली जिस तरफ भी नज़र डालते थे वो चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करते हुए नज़र आती थी। उनके जहन में बस इतना ख्याल आया कि अगर हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है तो उनकी आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई क्यों नहीं पड़ती। तो उसके बाद क्या मामला पेश आया, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसी बात के बारे में इस किस्से में, इस वाक़े में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे और डोनेट करना चाहे तो वो हमारे मस्जिद या मदरसे में डोनेट कर सकता है। तो इनके नंबर यानी गूगल पे वगैरह का नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं, जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक यानी तकरीबन 1000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन 2 मखलूक के अलावा कोई शय, कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के फ़िक्र में मशगूल ना हो। ये तो वो मखलूक हैं जो कि जानदार हैं, बेजान जो चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें नबादात हैं यानी पेड़ पौधे वगैरह हैं वो तो अल्लाह का ज़िक्र करते ही हैं। जो बेजान हैं यानी ईंट पत्थर, पहाड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह, ज़मीन वगैरह, ये सब भी हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। ये समझ लें कि इंसान और जिन्नात के अलावा कोई भी ऐसी शय नहीं जो अल्लाह के ज़िक्र से एक लम्हा भी गाफिल रहे। हज़रात मोहतरम, साहिबे नुज़हतुल मजालिस में एक अल्लाह के वली की हिकायत नकल की गई है, एक उनका वाक़या और किस्से को नकल किया गया है। उन्होंने कुरान पाक की जब ये आयत पढ़ी, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, जिसका मतलब है कि और जो कोई चीज़ भी है यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो उसे सराहती हुई उसकी पाकी ना बोले, यानी कोई भी शय ऐसी नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करते हुए उसकी पाकी, उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकी के बारे में ना बोले, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह ना बयान करे। कोई भी शय ऐसी नहीं है। जैसे ही आयत उन्होंने सुना तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि अगर यही बात है तो फिर उनकी आवाज़ें जो हैं वो हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ती। उनके जहन में ये ख्याल आया। और ये मैं बताता चलूँ, ये कोई नबी या कोई ऐसे रसूल नहीं थे, अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वलियों के जहन में इस तरह की बातें आती हैं तो आने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। वो एक इंसान है। अगर ख़याल में, जहन में इस तरह की बातें आएँ कि आखिर अल्लाह ताला की ज़िक्र करते तो हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ता, आखिर क्या वजह है, अगर करती होंगी तो हमें सुनाई पड़ता। तो इस तरह की बातें जहन में आना ये आम बात है, लेकिन उस बात को जहन में आने के बाद हमारा जो रिएक्शन होता है वो मेन चीज़ है। अल्लाह के वली के भी जहन में इस तरह की बातें आती हैं, शैतान वसवसे डालता है, लेकिन वो अल्लाह के इतने करीब होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से वो शैतान के मकर व फ़रीब से बच जाते हैं और शैतान की शरारतों से वो महफूज रहते हैं। जब उनके जहन में ये बात आई कि आखिर ये सब चीज़ें अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो आखिर उनकी आवाज़ें हमारे कानों में क्यों नहीं सुनाई पड़ती। अगर इन सब चीज़ों यानी ये सारी चीज़ें अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के फ़िक्र में मशगूल रहती हैं तो इनकी आवाज़ें आखिर हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। ये जैसे ही ख़याल उनके जहन में आया कि आखिर अल्लाह का ज़िक्र करने के बावजूद हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ता, उन्हें पेशाब की हाजत हुई और वॉशरूम की जानिब वो बढ़े, और जैसे ही उन्होंने लोटे की तरफ, वॉशरूम और टॉयलेट का जो लोटा था उसको जैसे ही उन्होंने उसकी जानिब अपने हाथ को बढ़ाया, लोटे की तरफ लपके, तो लोटे से आवाज़ें आने लगी, अल्लाह
अल्लाह। उन्होंने लोटे से जो अल्लाह का नाम पाक सुना तो उन्हें शर्म आई कि आखिर जिसमें अल्लाह का नाम जो ले रहा हूँ उसको मैं कैसे इस काम के लिए इस्तेमाल करूँ, और वो उस चीज़ से पीछे हट गए। इस जिक्रुल्लाह करने वाले को बैतुल खला में मैं कैसे ले जाऊँ, ये तो बेअदबी होगी। फिर ढेला उठाने बढ़े तो सब ढेलों से आवाज़ें आ रही थी अल्लाह अल्लाह। अब वो हैरान हो गए कि आखिर इन ढेलों को भी, इन ईंट यानी मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको मैं कैसे बैतुल खला में लेकर जाऊं। जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह जो कर रहे हैं, अलगर्ज वो जिस तरफ भी बढ़ते हैं हर चीज़ से अल्लाह अल्लाह का विर्द उन्हें सुनाई पड़ने लगता है। हज़रात मोहतरम वो बड़े हैरान हुए कि आखिर मैं क्या करूं। इतने में एक हातिफ़े गैबी की आवाज़ सुनी कि कुछ समझे कि हमने इन चीज़ों की आवाज़ तुम्हारे कानों को इसीलिए नहीं सुनने देते ताकि तुम्हारे कारोबार न रुक जाएं। वो अल्लाह के वली फ़ौरन सजदे में गिर गए और अपने वसवसे दिल की माफ़ी चाहिए। हज़रात मोहतरम हमेशा इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र में, अल्लाह के फ़िक्र में कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हर वक्त मशगूल है। हमारे कानों को इसलिए नहीं सुनाई पड़ते कि अगर वो हमें सुनाई पड़ने लगेंगे तो हमारे काम रुक जाएंगे। ये ईंट पत्थर अल्लाह का ज़िक्र में मशगूल है, अगर ये इनकी आवाज़ें हमें सुनाई पड़ने लगे तो हम इनको अपने कामों में, ख़ास तौर से टॉयलेट वगैरह के कामों में हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये पानी अगर इनका जिक्र हमको सुनाई पड़ने लगे तो हम इनको वॉशरूम में ले जाकर इनको नहाने या टॉयलेट के लिए इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। उनकी आवाज़ें अगर हमारे कानों में नहीं आती तो इसलिए नहीं कि वो अल्लाह का जिक्र ही नहीं कर रहे, वो हर लम्हा हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है, लेकिन उनकी आवाज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे कानों में इसीलिए नहीं पड़ने देता वो हमारे कानों में ताकि हमारे कारोबार न रुक जाएं। कितना बड़ा करीम और कितना बड़ा रहीम है हमारा रब। हज़रात मोहतरम अलगर्ज़ ये हकीकत है कि हर चीज़ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से हर चीज़ बेखुद है, लेकिन इस राज को वही समझ सकता है जिसके कान हक आशना है, यानी जिसके कान जो है वो हक सुनने की अहलियत रखते हो, जिसके कान हक सुन सकते हो वही ये काम कर सकता है, और जिसके कान हक आशना नहीं है वो हक को नहीं सुन सकता, अल्लाह के ज़िक्र को नहीं सुन सकता। सिर्फ बुलबुल ही अपने फूल पर तस्बीह ख्वान नहीं बल्कि हर एक कांटा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी को बयान कर रहा है। हज़रात मोहतरम इस वाक़े से जो हमको सबक मिला वो ये मिला कि ये ज़हनो दिमाग में हमेशा के लिए बिठा ले कि अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के फ़िक्र से, अल्लाह को याद करने से ये कोई भी शय ऐसी नहीं है जो पीछे हो। एक इंसान और जिन्नात ही है जिनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो अल्लाह को याद करने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के ज़िक्र में हमेशा मशगूल रहता है। और ये समझ लें कि उनकी आवाज़ें हमें आखिर क्यों नहीं सुनाई पड़ती। उनकी आवाज़ें, हमारे कान जो है वो हक आशना नहीं है। पहले हमें अपने कानों को सिर्फ़ और सिर्फ हक सुनने वाला बनाएं, इनमें गुनाहों की ज़र्रा बराबर हम आमेज़िश ना होने दें। इससे ना हम गीबत सुने और ना ही कोई ऐसा गुनाह के काम सुने, ना गाना सुने, ना ही ऐसे कोई भी चीज़ इससे सुने जो गुनाह की बातें हों। अगर हमने इसको इन कामों में मशगूल किया तो भूल जाएं कि अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह के फ़िक्र में मशगूल चीज़ें जो भी अल्लाह का ज़िक्र कर रही हैं उनकी आवाज़ें या कभी भी कोई भी नेमत आपको मिलने वाली है। हज़रात मोहतरम यहाँ पर आपने देखा कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है, लेकिन हम लोग किस कदर नादान हैं कि अल्लाह ने हम पर तरह तरह के इनामात फरमाए, बेशुमार नेमतें फरमाई, फिर भी हम अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र से गाफिल हैं। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र जो है, उसकी नेमत का शुक्र के तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। चे जाए कि उसने हमें ज़िक्र का हुक्म दिया है।
कुरान मुक़द्दस में सैकड़ों मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र की अहमियत बयान फरमाई है। अहादीस शरीफा ज़िक्र की अहमियत और फजीलत से माला माल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ, तुम कामयाब हो जाओ, तुम नजात पा जाओ, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों ही जहानों में कामयाबी और कामरानी से तुमको हमकनार करे। अगर चाहते हो कि तुमको ये कामयाबी और कामरानी मिले तो अल्लाह का जिक्र करो। इसी तरह एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वज़्कुर रब्बका कसीरा वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और अपने रब की बहुत याद कर, यानी अपने रब को खूब ज़्यादा याद करो और कुछ दिन रहे और तड़के उसकी पाकी बोलो, यानी शाम के वक्त और सुबह के वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़गी बयान करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो तस्बीह बयान करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। इसी तरह एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये फरमा दिया, और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और बहुत याद करने वालियाँ, यानी ख्वाह वो औरतें हो या आदमी हो, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के ज़िक्र की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसीलिए अपने हर लम्हे को अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में गुजारने की आदत डाले। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर कसरत से अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को इस कदर कसरत से याद किया करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगें। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत अबू सईद से रवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में अर्ज़ किया गया कि आखिर कौन से बंदे अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अफजल और क़यामत के दिन बुलंद मकाम और दर्जे पर होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बहुत ज़िक्र करने वाले मर्द और बहुत ज़िक्र करने वाली औरतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में गाजी कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गाजी मुशरिकीन और कुफ़ार पर इतनी तलवारें चलाएं कि तलवारें टूट जाएं और खून में रंग जाएं, तब भी अल्लाह के ज़िक्र करने वाला उससे दर्जे में ज़्यादा होगा। हज़रात मोहतरम, ये मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह के ज़िक्र करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है। हमें ये चाहिए कि हम हमारा हर वक्त अल्लाह को ज़िक्र करने में गुजरे, हमारी सुबह से लेकर शाम तक चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम याद करते रहे। अगर चाहते हैं कि हमारा रब हमारा हो जाए, हम जो भी दुआएं करें, हमारे हाथ नीचे आने से पहले हमारी दुआएं कबूल होती हुई नज़र आए, तो इससे पहले हमें अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढालना होगा। अगर अल्लाह चाहता है कि मुअज्जिन अज़ान देते ही हम मस्जिद में अल्लाह की नमाज के लिए खड़े हो जाएं, तो हमें ये करना होगा। हमारा नफ्स कहेगा कि अभी आराम करो, अभी तो वक्त है, अभी क्या करोगे जाकर, क्या ज़रूरी कि हर रोज़ नमाज पढ़ो, चलो और काम में लगते हैं, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, चलो और काम में मशगूल होते हैं। लेकिन नफसानी ख्वाहिशात को लात मार के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों ही जहानों में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।